मेरे बच्चे, आज का यह संदेश महादेव जी का। आज मैं तुम्हें बहुत कुछ बताने वाला हूँ। जल्द ही तुम्हारे लिए खुशी का दरवाज़ा खुलेगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा अवलोकन करने पर पाया कि सामान्यतः तुम्हारे आसपास के सभी लोग तुम्हें काफ़ी समझदार, सुलझा हुआ व्यक्ति मानते हैं और अनुशासित आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति मानते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर अनगिनत गुण है, पूरा डिसिप्लिन है। भगवान की आराधना भी तुम पूरे मन से करते हो। तुम्हारी भक्ति से मैं भी प्रसन्न हूँ और वे तुम्हारे इन गुणों की वजह से इज्जत भी करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं। मेरे बच्चे, ये सारे गुण तुम्हारे किए हुए किसी भी कार्य में भी दिखाई देते हैं। तुम जो भी कार्य करते हो वे अधिकतर सफल ही होते हैं, लेकिन तुम और तुम्हारा मन ही असल में यह जानता है कि अंदर से तुम कितने चिंतित और असुरक्षित हो। तुम सबके लिए कार्य करते हो, किंतु जब भी तुम अकेले में रहते हो तो अपने बारे में, अपने आसपास, अपने परिवार के बारे में सोचकर तुम असुरक्षित हो जाते हो। तुम्हारे अंदर असुरक्षित की भावना पैदा हो जाती है। मेरे बच्चे, डरो नहीं। कर्म तुम्हारा जितना अच्छा होगा, समय के साथ वो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। समाज के सामने तुम्हारी आत्मविश्वासी और अनुशासित छवि के पीछे तुम्हारा मन में कितनी चिंता और सुरक्षा है, इस बात का पता तुम्हारे सिवा किसी को नहीं है। तुम अपनी सारी चिंताओं को, परेशानियों को छिपाने में इतने माहिर हो कि अब बाहरी लोग तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे की सच्चाई को जानने के बारे में नहीं जान पाते हैं। वो सोचते हैं कि तुम एक खुशहाल जीवन जी रहे हो और अपनी कामयाबी से बहुत खुश हो, इसलिए मुस्कुरा रहे हो। तुमने अपने जीवन में इतने कष्ट सहे हैं, किए हैं कि अब तुम्हें उन्हें छिपाने की आदत पड़ चुकी है। तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे की सच्चाई के बारे में नहीं जान पाते हुए लोग तुमने अपने जीवन में, अपने पूरे जीवन में असुरक्षित रहने की वजह से अब तुम्हारे लिए असुरक्षा और चिंता में जीवन जीना सामान्य हो चुका है। जो लोग तुम्हारे बारे में नहीं जानते, उन्हें अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि तुम कितनी दर्द पीड़ा से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। अंदर ही अंदर घुट रहे हो, मगर अपनी सच्चाई किसी को बयान नहीं कर पा रहे। बेफिक्र व्यक्ति ही समझते हैं। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि अपनी चिंताओं और सुरक्षा को आत्मविश्वास, अनुशासित के रूप में छिपाते छिपाते कहीं तुम जीवन का आनंद लेना ही भूल न जाओ। हर समय चिंतित रहने से तुम कहीं जीवन की असली खुशियाँ को न खो दो। तुम्हें अपने जीवन में किसी एक ऐसे विश्वास पात्र व्यक्ति की तलाश होनी चाहिए जिससे तुम अपनी सारी चिंताओं उससे बांट सको। तुम उस व्यक्ति के साथ अपने जीवन की पीड़ाएं और खुशियों को बांट सको, तभी तुम असल मायने में जीवन का आनंद ले पाओगे। मेरे बच्चे, यदि कोई नहीं मिल रहा है तो अपनी चिंताओं को, अपनी पीड़ाओं को एक कॉपी पर बयां कर दो और उसे बार बार पढ़ो। तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि तुम किस कारण चिंतित हो और किस कारण, फिर जल्द ही तुम उस कारण का निवारण कर पाओगे और अपने लिए खुशियों के द्वार खोल पाओगे।
फिर भी मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल रहा हूँ। मेरे बच्चे, आज से मैं तुम्हारे लिए खुशियों के सभी दरवाजे खोल रहा हूँ। अब तुम उदास नहीं, पीड़ित नहीं, अब तुम आनंदित रहोगे। ये मेरा आशीर्वाद है। सदा खुश रहो।